खबर में खुश आमदीद। मेरे साथ आ रहा बड़ी सब्र में हूँ सईद काजी। नाज़रीन, आज आपने देखा तनवीर इलियास सब वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जो है वो तौहीन अदालत के जुर्म में अपने ओहदे से हटा दिया गया। अब सिलसिला ये है कि सोचें और जो एक गुफ्तगू जारी है वो ये क्या शहबाज शरीफ साहब और इनकी हुकूमत ने भी तो एक बादुल-नज़र में बज़ाहिर एक तौहीन अदालत के मुर्तकिब मुबैना तौर पर हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना मानकर आज यानी येस्टरडे उन्होंने 21 बिलियन रुपीज़ देने थे, वो नहीं दिए। इस पर क्या होगा? सिलसिला इलेक्शन फंड ना देने पर सुप्रीम कोर्ट क्या कोई एक्शन लेगी? 13 जमातों का एक साल मुकम्मल हुआ है और हम कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ मुवाजना करेंगे कि वो दुनिया अब कैसी थी जो 2022 9 अप्रैल को थी और आज हम उसका मुवाजना उसके साथ करेंगे। और भट्टी साहब, ये कहा जा रहा है कि साग डार साहब का जो फिक्स एक्सचेंज रेट है उससे $2.5 अरब का नुकसान हुआ। इस पर मैं वैसे थोड़ा सा हैरान हूँ कि ये फिक्स रेट हमें क्यों नहीं करना चाहिए और क्यों हमारे करेंसियों को ज़मीन बोझ करवाया जाता है। बहरहाल ये तो बात भी करेंगे। तनवीर इलियास साहब को यू वेट टू गो होम, ही वाज शोन द डोर। विल नवाज शरीफ भी शोन द डोर शहबाज शरीफ या नहीं, उनको भी किया जाएगा या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काई साहब, आप जैसे साहिब इल्म लोगों को गुमराह करते हैं अदब एहतराम से। देखें, वो कानून बना ही कोई नहीं जो शरीफ फैमिली पर तौहीन अदालत लगा सके। वो आइन पाकिस्तान में जो 1973 में बना था उसमें एक शिक थी जो कोई पढ़ नहीं सकता। वो मखसूस ऐनक से पढ़ा जाता है, वो जो ख़ास लोग फैसला करने वाले पढ़ते हैं। सरदार तनवीर इलियास साहब को नहल कर दिया गया। इससे 1000 गुना ज़्यादा तौहीन अदालत राना सनाउल्लाह, मरियम नवाज, नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और पार्लियामेंट के बेशतर काबिल एहतराम पॉलिटिशियनों ने की। ये कानून के लाडले हैं एतजाज़ अहसन के बकौल। ये मुल्क माफिया मुबैना तौर पर चला रहा है। काजी साहब क्यों बेवकूफ़ बनाते हैं सारा दिन हम मीडिया पर लोगों कर? मुझे ये बताएं, आज क्या तारीख है? बड़ी साहब, आज साल पूरा हो गया ना, 11 हो गया। काई साहब, मैं तानू दसो, गल सुनो, कोई अलजबरे का सवाल पूछ रहा है। 11 अप्रैल सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस मोहतरम काबिल एहतराम उमर अता बंदयाल, एजाजुल एहसन साहब, मुनीब अख्तर साहब ने कहा था 10 तारीख तक मौजूदा इलेक्शन कमीशन, वफाकी और सूबाई हुकूमत 21 अरब रुपए और तमाम इंतजाम जो इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर आईनी इलेक्शन जो होने थे 14 मई को पहुँचाने नहीं पहुँचाया। कोई तौहीन अदालत नहीं इनकी। आप 97 भूल गए? डू यू थिंक कि आप मरियम नवाज या शहबाज शरीफ जो बार बार आइन शिकनी करते हैं, मुबैना तौर पर बार बार कहते हैं मैं इलेक्शन नहीं कराऊंगा, मैं 8 अक्टूबर में भी नहीं कराऊंगा, आप होते कौन है शरीफ फैमिली पर आइन शिकनी का इल्जाम लगाने वाले? इसकी किसी की इस मुल्क में जुर्रत है? देखें, नहायत काबिल एहतराम इज्जत, काबिल एहतराम, हर दिल अजीज, दिल के करीब जस्टिस फायद ईसा साहब खुद पार्लियामेंट में गए। एक तरफ आसफ अली जरदारी, दूसरी तरफ इसाक डार। आसफ अली जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या कहा है, डू यू नो? इसाक डार ने कहा मैंने पैसे नहीं देने, जाओ, हमारे पास पैसे नहीं है। तो जब जुडिशली और पॉलिटिशियनों का आपस में मेल मिलन हो जाए, हालांकि मेरी नज़र में ऑनरेबल काबिल एहतराम फायद ईसा सब बहुत जानवन आदमी है, नहायत काबिल एहतराम है। उन्हें जो जिन पे खरबों रुपये मुबैना करप्शन के केस है उनके साथ नहीं बैठना चाहिए। तो बैठना तो आप अलग सीट पे बैठें यार। आसफ अली जरदारी के साथ बैठ के, और उसी पार्लियामेंट ने कल जॉइंट सेशन में अदलिया को कमज़ोर करने का कानून बनाया। चीफ जस्टिस का ओहदा बेमायनी हो जाएगा, बेमायनी। दो तीन ग्रुप होगा। तो काजी साहब, मरियम नवाज साहबा रात को उम्रे पे चले गई। 4 दिन पहले जो अदलिया के बारे में उन्होंने लफ्ज़ कहा, उन्होंने कहा मिस्टर चीफ जस्टिस साहब, आपको आटे की लाइनें नज़र आती हैं, जहाँ 10-15 बंदे मर गए तो क्या हुआ, हम करोड़ों रुपए का इश्तिहार भी तो दे रहे हैं ना। वो यार, वो खून के प्यासों। एक ही लफ्ज़ ये भी कहा था कि एजाजुल एहसन साहब तो जिनका जैनून हक बनता है चीफ जस्टिस अपने वक्त पे बनेंगे, कि वो चीफ जस्टिस बनने के ख्वाब देख रहे हैं। तुम हुक्मरानी के ख्वाब देख रहे हो, हालांकि इस एल भी नहीं हो कि मैं मिडिल क्लास का एक पर्चा ले लूँ ना आज आपसे।
तो एक फिक्रा सीधा ना लिख सकते काजी साहब, आप एजाजुल एहसन साहब को कह रहे हैं हु इज एलिजिबल अकॉर्डिंग टू द आइन है। अच्छा, एजाजुल एहसन साहब तो मोहतरम वकालत की, हाई कोर्ट के जज बने, सुप्रीम कोर्ट में बने, सीनियरिटी पे बनेंगे। मरियम नवाज साहबा की, मोहतरमा की मास एस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहना, कमर जवेद बाजवा और फैज़ हमीद के इस्तीफ़े मांगने, जुडिशली पर इल्ज़ामत लगाने के अलावा सिवाय मोहतरम नवाज शरीफ की साहबजादी के कोई एक क्वालिटी बताएं, है ना सर, कोई एक क्वालिटी बताएं। जिस वक्त जुल्फ़कार अली भुट्टो फांसी लग रहा था तो ये सियासी सपोर्ट दी थी इन्होंने। जो आज जुल्फ़कार अली भुट्टो की शहादत पर और उसके जुडिशल मर्डर पर टसवे बातें हैं मगर मच के आंसू बातें हैं, उस वक्त ये बगलें बजा रहे थे, पार्टियां कर रहे थे कि एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को फांसी लग गई है। आप कोई पूछते ही नहीं। नहायत काबिल एहतराम, मेरी भी बड़ी फेवरेट है मरियम साहब, अचानक उम्र पर चले क्यों गई? यार मैं उस र्यूमर मिल में नहीं जाऊंगा भट्टी साहब जो सोशल मीडिया पे चल रही है। नहीं, मेरा सोशल मीडिया में देखता मैं अपना ट्वीट करता हूं, भूल गई है। अल्लाह ताला उनका जो उम्र है वो कबूल फरमाए, वो खैर अफीयत से जाए। अल्लाह ताला सबको उस घर की ज़ियारत फरमाए, वो खुशकिस्मत है जिनको अल्लाह ताला ने उनको बुलाया। लेकिन ये पाकिस्तान की तारीख के 10 दिन अहम है। अब 10 दिन अहम, मैं भट्टी साहब एक आपको बात बता दूं, ये जो लीथल कम्बिनेशन बना था ये मुल्क को इंसॉल्वेंसी की तरफ लेके जा रहा है। ये इस मुल्क में जो लोग कहते हैं ना, मैं आज एक और इंतहाई अनपॉपुलर बात करने लगा हूँ, मगर मैं आइनी तौर पर आपके साथ खड़ा हूँ कि खुदा की कसम यहाँ इलेक्शन होना आइन की जिम्मेदारी है, मगर मैं आपको लिख के देता हूँ जिस मकाम पे इस मुल्क की मैशत और सियासत को ये ले आए हैं, ये इलेक्शन भी करवा के देख लें और इलेक्शन से भाग के भी देख लें, ये इलेक्शन से भाग के देख लें, करवा के देख लें। सब फिर आप यार ये तो बंद गली में ले आए हमें। नहीं काजी साहब, अदब एहतराम के साथ आप कुछ लोगों को आइन शिकनी का मार्जिन देकर अच्छी रवायत कायम नहीं कर रहे। यार मैं नहीं दे रहा, वो माशाल्लाह खुद इसमें बड़े खुद कफील है, आइन तोड़ने में, आइन तोड़ने वालों का साथ देने में खुद कफील है। हाथ मौजूदा पीडीएम की हुकूमत को इलेक्शन से फरार में मदद कर रहे हैं, जिस आइन की वफादारी का मोहतरम वज़ीर आज़म ने हलफ लिया है, वो सब शरीके जुर्म हैं और इस मुल्क को अनारकी और खाना जंगी की तरफ एक स्क्रिप्ट के तहत मुबैना तौर पर ले जाया जा रहा है। मरियम नवाज इसलिए गई हैं कि आने वाले 10 दिन पाकिस्तान की तारीख का फैसला करेंगे कि आइन दफन हो गया, कानून दफन हो गया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले दफन हो गए, या माफिया कानून की नवाज शहबाज शरीफ भी नाहल होंगे। ये सुन लें आज बात, आप पता नहीं किस दुनिया में रह रहे, क्या ये तनवीर इलियास नाहल हुआ, क्या पीपल्स पार्टी का स्पाईएम नाहल कर दो तो कानून की हुक्मरानी नवाज शरीफ। आप पहले तो बता चुके हैं ये अबव द लॉ है, ये कानून से बुला, अभी आपने शुरू में इंट्रो में क्या कहा कि ये अबव द लॉ है, एक ऐसी नाकाबिले। 11 अप्रैल को गालबन असम्बली टूटी थी, 11 जनवरी को तो आप एडिटर सब देख लीजिएगा पंजाब की। नहीं, वो होता है कि उस सूरत में होता है मेरे मोहतरम 30 दिन होते हैं कि अगर इलेक्शन हो तो 20 दिन फिर मिलते हैं। अब मुझे बताएं, आज तो आईनी तौर पर इन्होंने 90 दिन में निगरान हुकूमत ने इलेक्शन नहीं कराए। इस मुल्क पंजाब में किसका हुक्म चल रहा है? भाई आप आइन के बगैर चलो, आपने अंधों को दे दिया गाड़ी चलाने के लिए, गंजों को दे दिया कंगा करे, लंगड़ों को कहा कि फुटबॉल का मैच खेलो। इस चंद ना नजर आने वाली कुव्वतों ने जो इस मुल्क के साथ हाल किया, वो सलमान दानिश बैठा दिया आपने रेटिंग पे। आप कर क्या रहे हैं इस मुल्क के साथ? कोई ऐसा ताकतवर आदमी है जिसके खिलाफ आप दाद रसी के लिए कहीं जा सके? मुझे बताएं ना, मरियम शहबाज गिल साहब को अदालत ने इजाज़त दी कि आप उम्रे की अदायगी के लिए जाएं अल्लाह के हजूर, उन्हें इजाज़त हुकूमत ने नहीं दी। मरियम नवाज साहबा प्रोटोकॉल में कल एयरपोर्ट पे जब वो गई हैं, ऐसा लग रहा था कि कोई मुल्क की शहजादी जा रही है। भाई आपके अफसर ज़हनी गुलाम है, सोच के गुलाम है, ये आज़ाद हुए ही नहीं। काजी साहब, ये 10 दिन मरियम नवाज साहबा आएंगी, क्योंकि इस 10 दिन में अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उसे जुडिशल सुप्रीम कोर्ट में नहीं भेजते, जो आर्टिकल में इन्होंने अमेंडमेंट की है, तो वो कानून बन जाएगा। उसके बाद मोहतरम उमर अता बंदयाल साहब की बजाय काबिल एहतराम फाहिद ईसा साहब और दूसरे गालबन तारक साहब हैं कोई जस्टिस, वो अपनी मर्जी का बेंच बना ले। वो बड़ी मर्जी का बेंच बना ले, लेकिन बात एतजाज अहसन साहब ने बिल्कुल ठीक कही है। ये आप ये अता उमर बंदयाल साहब को डिफैंग नहीं किया जा रहा,
ये उनके पर काटने की और सुप्रीम कोर्ट को फतह करने की कोशिश नहीं है। ये जो पीछे आप बाद में आएंगे, ये क्या करेंगे कि अगर एक खानदान के मफादात के हक में फैसले ना आए तो हम रेफरेंस भी भेजेंगे, हम आपके ऊपर हमले भी करेंगे। और आज तो ये जुडिशियल एक कानूनी हमला हुआ है ना, ये जो आप पर हुआ है। सो आई थिंक वी शुड लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। जी भट्टी साहब, मेरी भी एक मैंने आपको चीज सुना, एक सिर्फ मेरी प्रेडिक्शन याद रख लें, नहायत काबिल एहतराम फाइज ईसा साहब, नहायत काबिल एहतराम। वो जब कल अदालत से निकल रहे थे ना, एक सहाफ़ी ने मिन्नतें की, अल्लाह का वास्ता है आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन होते, उन्होंने राय नहीं दी। लेकिन मोहतरम फाइज ईसा साहब, मैं इनको बरतानिया दौर का जानता हूँ। जिस दिन आपने आइन और कानून के मुताबिक इनकी मंशा के खिलाफ दिया तो फिर आप सोचेंगे कि वो फ़कीर सही कहता था। अच्छा, एक राना सनाउल्लाह साहब इलेक्शन के नकाद के हवाले से कुछ फरमा रहे हैं, वो सुनाते हैं। अब हेलो जी, मेरा मतलब है कानून की अमलदारी, और ये है, मुझे तो वो क्या नाम भट्टी साहब, अलकपून याद आ रहा है। अलकपून की हुकूमत है यहाँ पे। फिल्म शोले देखी थी? कितने लोग थे, मार दो सबको। अब वो क्या कह रहे हैं? वैसे मुझे एक आप बात बताएं, सारी बात आप छुपा जाते हैं। जब लाहौर में गवर्नर राज लगा था तो कौन सा बहादुर आदमी आपके साथ बैठा था? नहीं, राना सनाउल्लाह साहब मेरे दोस्त है। अच्छा, उनकी असल बात सुने यार काजी साहब, मेरा ख्याल है अदब एहतराम से, अगर ये तौहीन अदालत नहीं है तो अदालतें फिलहाल बंद कर दें। अगर ये तौहीन अदालत नहीं है, मैं अदालतों के एक मजिस्ट्रेट या सिविल जज का तस्वुर नहीं कर सकता वायलेशन करने की। वो कह रहे हैं 14 मई तो छोड़े, 8 अक्टूबर को भी नहीं कराने, तो चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं 14 मई को इलेक्शन कराओ। आइन कह रहा है 90 दिन में होंगे। काजी साहब, ये मुल्क में जो कहता आइन और कानून है उसको 10-10 दूरे मारने चाहिए। मुझे बता दें, वजीर दाखिला, ये आम शख्स नहीं कह रहे हैं, मेरी राय तो बिल्कुल गैर जरूरी है। अच्छा, और भी नहीं, पहले बताए ना, चीफ जस्टिस आइन कहता है 90 दिन में इलेक्शन होंगे, ठीक? काजी साहब इधर मेरी तरफ आंखों में आंखें डालें, आज देखी जाएगी, कोई बात नहीं, अल्लाह नहीं। और कह रहे हैं 8 अक्टूबर को। और तौहीन अदालत और क्या होती है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज साहबान का फैसला ना माना तौहीन अदालत नहीं है। कलम में कहा है कि ये अगर 14 को कराएगा तो हम नहीं, मैं ठहर जाए, मैं पाकिस्तान के तमाम वुकला अदब एहतराम से, सिविल जज से लेके चीफ जस्टिस तक और तमाम से, तो आप सब दोबारा सुनाएं जो राना सनाउल्लाह साहब ने आइन के बरक्स और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की वायलेशन की है। जरा दोबारा नाज़रीन सुने और अपने ज़मीर पर हाथ रख के बताएं ये मुल्क माफिया का है कि नहीं है। अच्छा भट्टी साहब, मेरा एक आपसे कानूनी सवाल है कि कोई जिस तरह होता है ना, फादर्स डे होता है, मदर्स डे होता है, मोहब्बत का दिन होता है, कुछ एक ऐसा महीना ना रख रहे हैं लॉलेसनेस का, नहीं वो जिसमें बगैर कानूनी तौर पर जिस मर्जी आप जजेस साहब को जो मर्जी कह लें, ज़मीनों पे कब्जे तो खैर होते ही हैं, तो इसको कानूनी शक्ल क्यों ना दे दी जाए? क्योंकि ये तो सारा एटीट्यूड कब्जे ग्रुप का है भाई। बोलिए मजे तू की जाने, अनारकली दियां शाना, बचपन में ये कहावत होता क्या 365 दिन ला कानूनियत के हैं चंद खानदानों के लिए। 365 दिन, 12 महीने, 7-4, 365 दिन चंद खानदानों के लिए ला कानूनियत का दिन मनाते नहीं है, वो अमल करते हैं। मैंने आज जिनाह अस्पताल में गया, जानवरों से बदतर मरीजों से सलूक किया जाता था। राना सनाउल्लाह साहब कहते हो मैंने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मानना, आप कह सकते हैं बहादुर हैं, आप कह सकते हैं लोगों को आप लापता कर सकते हैं, आप बरहना करके उसके हसास अदाज में करंट लगवा सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन कभी अस्पताल जाओ। कादी साहब आज मैं जिनाह अस्पताल गया, MS का कमरा था, 5 स्टार, स्वीट से भी महंगा, और अस्पताल की वार्डों में बिल्लियाँ फिर रही थी। वो पता नहीं एजाज कौन क्या है उसका। यार इन्होंने 99% लोगों से बेसिक हुकूक छीन ली है। काजी साहब ला कानूनियत का एक नहीं 365 दिन है, मुझे बताएं। भट्टी साहब, ये जो इंडिया पाकिस्तान की फिल्में हैं उसमें सिनेमैटिक एग्जेजरेशन भी होती है, जो बहुत सी बातें विलन कह देता है, बहुत सी बातें। इनकी ये गुफ्तगू सुन के मुझे नज़र आता है कि ये किसी फिल्म का एक विलन है। ये वो लैंग्वेज नहीं लगती, वो ये भी करवा दे, वो भी करवा दे, हम 18 को भी नहीं कराएंगे, कौन सा आइन, केड़ा कानून, कौन सा चीज। उन्होंने फरमाया पूरी पार्लियामेंट को नहल कर दे, सीनी कोर्ट को समझते। आसान लफ्ज़ों में यही है ना, मेरे जैसा गरीब आदमी सांस भी ऊंची रहे तो तौहीन अदालत, ना मैं 2 करोड़ का वकील कर सकता हूँ, ना मैं 5 लाख का जलसा कर सकता हूँ। ये कानून के लाड़ले और आइन शिकनी के लिए इन्हें लाया गया है।
वरना कोई वजीर दाखिला मुल्क का, मेरा राना साहब से बरतानिया दौर का तल्लक है, जब गवर्नर आज लगा मैं और ये होंडा सिटी काली गाड़ी में इकट्ठे गए, पीछे मेरी DSNG-3 पर हमला ना हो जाए। लेकिन ये मरियम नवाज मुश्किल में तो हम साथ होंगे। जो ये कर रही हैं आजकल, जो मीडिया को स्क्रू करने के लिए कभी पैमरा नोटिस देता है, कभी वो रेटिंग से कंट्रोल करते हैं। आटे में 2 दर्जन से लोग शहीद हो गए, अपनी तस्वीरें लगा के आटे का ऐड दे रहे हैं। वो आटे का ऐड देने की बजाय गरीब का पेट ही भर दो। ऐड से पेट भरेगा गरीब का? भूख से मरने वाले। आज एक बंदा और लाइन में लगे हुए, अल्लाह को प्यारा होगा, हो गया। और ये 101 बंदा मारे, इन्हें कोई नहीं पूछ सकता। इश्तिहार देख रहे हैं ना भट्टी साहब, इससे बड़ी माशी फाशी क्या हो सकती है? जहां आप इक़्तिदार में हो, 8-8 करोड़ की गाड़ियों पे बैठे हुए हैं और आटे की लाइनों में लोग मर रहे हैं। शर्म से डूब के मर जाना चाहिए, हमें शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। शर्म से डूब के तो वो मरता ना, शर्म बाजार में बिकती नहीं, इज्जत बाजार में बिकती नहीं। ये अल्लाह ताला हया, शर्म या खौफ खुदा दिल में डालता है। कल मरियम नवाज साहबा की फुटेज निकलवाएं, एयरपोर्ट से जिस शान से गई है, जैसे एयरपोर्ट बने उतर जाती उम्रा का इनका जाती लॉन है, इस तरह है कुछ। तो कादी साहब नहीं, आप कह रहे हो तनवीर इलियास की नहल ही ठीक, पीपल्स पार्टी का यूसुफ रज़ाक गिलानी नहल हो जाए ठीक, और अब तौहीन अदालत की जाए। इस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अदब एहतराम के साथ जो उन्होंने फैसला करना है करें, मनोमन मानेंगे। पीपल्स पार्टी हमारी बड़ी प्यारी पार्टी है, हमारे नून लीग को पूछते ही नहीं। देखें, वो उन्होंने भी तो सरेंडर कर दिया ना मुस्लिम लीग नून के आगे। मुस्लिम लीग नून को, पीपल्स पार्टी को ख़त्म करने के लिए मुस्लिम लीग नून का जन्म हुआ था, MQM का जन्म हुआ था, है? अब उन्होंने भी सरेंडर कर दिया, वो भी उनके साथ बैठ गए कि दस्तरखान पे बैठे हुए हैं। अच्छी बात है, रोज़ा शोज़ा इकट्ठा खुला करें। ये देखिए ज़रा क्या कह रहे हैं अपना राना सनाउल्लाह साहब मजीद। वैसे तो भट्टी साहब 1997 का जो अपना हमला था वो भी आईनी तौर पर जायज़ ही था कि नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ था। सब आपने सुना नहीं, उन्होंने कहा 20 के बाद जो हमने राना सनाउल्लाह साहब ने आइन में तरमीम की है, काजी कायद ईसा साहब अपना बेंच बनाएंगे। समझ गए आप? थोड़ी सी बात बरीक वारदात सुने। मैंने आपको कहा ना, इस मुल्क में 21 तारीख के बाद पता लग जाएगा ताहयात माफिया, सीसलन माफिया और गॉडफादर हुकूमत करेंगे या आइन। इसके बाद आप इलेक्शन की बात भूल जाएं। इमरान खान को चाहिए, कातलाना हमला उन पर हो गया, 40 दहशत गर्दी समेत हर लीडर पर। अब जो अली अमीन गंडापुर के साथ जो इंसानियत तजलील सलूक हो रहा है, अल्लाह ताला दुश्मन में भी, अल्लाह ताला मकबूजा कश्मीर में भी ना ये मनाजर दिखाए। हम आपको किसका क्या क्या रोना लें? हमारे तो हाथ पांव बांधे हुए, मिनट बाद फोन आता है, ये क्यों चला रहे हो, ये क्यों दिखा रहे हो, ये क्यों सुना रहे हो, ये फलां कर देंगे, डिम कर देंगे, इसको ऑफ एयर कर दो, इसको नौकरी से निकाल दो, इसको गोली मार दो। कदावर शख्सियत हैं कानून के हवाले से और बड़े जय्यद मोहतरम अता तारड़ साहब कुछ कह रहे हैं, वो सुनते हैं। पार्लियामान जिसके पास कानून साजी का हक आईने पाकिस्तान ने दिया है, वो आइन में भी तब्दीलियां कर सकता है। एक फायर वॉल है, आइन के मुताबिक अदलिया पार्लियामान के मामलात में और कानून साजी में मुदाखलत नहीं कर सकती। हाँ, अलबत्ता हम जो है वो 400,000 बंदा लेके सुप्रीम कोर्ट पर हमला जरूर कर सकते हैं। क्या ख्याल है? अच्छा, कादी साहब ठीक फरमाया, जिन साहब को भी आपने दिखाया। अगर ये 2/3 मेजोरिटी नहीं, लूली लंगड़ी पार्लियामेंट है, एक साइफर के मुताबिक आई है, सिवाय एक राजा रियाज साहब जैसी अजीम शख्सियत के कोई और बंदा नजर आता है आपको? जिस पार्लियामेंट में अपोजिशन लीडर राजा रियाद हो और बल्ले के निशान पे आया हो, नो साइकिल के निशान का या शेर के निशान का तलबगार हो, वो साहब का एक बंदा जो काउंसलर भी नहीं हुआ, वो फरमाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट होती कौन है? नहीं, इन साहब के इल्म में नहीं है शायद। कानून साजी यकीनन पार्लियामेंट का हाथ, और वो स्ट्राइक डाउन भी कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। एक तो वो जो भी कानून बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन आइन से मुतसादम नहीं बना सकते। अगर बनाएंगे तो हिब्बा पता नहीं कोई हिब्बा था मुशर्रफ दौर में, वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने खत्म किया था, उसकी तशरीह उन्होंने करनी है। आइन से मुतसादम कानून तो नहीं आप बना सकते। सवाल मेरा सुनिए, क्या किसी खानदान की मफादात से हमांग कानून तो बन सकता है ना, उसकी भी ममानियत है। सब ये बताएं कानून साजी का मतलब क्या है? अब यही पार्लियामेंट जो अपाहज है, लंगड़ी है, उलिया या कानून साजी का मतलब अब तो लगता है रकम साजी का बचाओ। ये कानून साजी नहीं, ये कानून मारी है, मारा मारी है। सिर्फ मुझे ये बता दें, ये वाली असम्बली जिसका राजा रियाज और बहुत सारे मुबैना अरबों खरबों रुपए की करप्शन में मुलजमान बैठे हैं, मुबैना, मैं ये नहीं कह रहा,
अगर ये कह देते हैं कि हम 20 साल आइंदा इक़्तिदार में देंगे टिल डेथ, तो क्या अता ताड़ के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट नहीं जाया जा सकता? जरा मेरी रहनुमाई भी कर दे, मुझे सीखने दें कुछ। नहीं तो जाया जा सकता है। कैसे जाए? वो कहते हैं नहीं कर सकते। नहीं, आप कीमे वाले नान तकसीम करें और जाएं जिस तरह 97 में गए थे। देखिए, मैं आपकी बात मानूं कि अता तारड़ साहब की मानूं, बेहतर उनकी मान ले, वो बहुत बड़े ज्यूरिस्ट तो वो कह रहे हैं फिर ठीक है, ये 20 साल के लिए अगर आइन साजी कल कर लेते हैं पार्लियामेंट का फिर इजलास बुला के, वो कह देते हैं कि शहबाज शरीफ साहब मोहतरम 20 साल के लिए वज़ीर आज़म रहेंगे, क्योंकि 20 साल ना मुल्क की सिक्योरिटी बेहतर होनी है, ना इकानमी बेहतर होनी है, ना सियासी इस्तेकाम आना है, लिहाजा हालात ना साजगार इलेक्शन नहीं कराने 20 साल। इसमें यह कानून साजी भी हो सकती है कि ये जो 5, 6, 7 बंदे हैं इनकी ताहयात जमानत मंजूर की जाती है। इसमें यह भी बना सकते हैं अगर कत्ल 5 साल बाद करना है तो वो भी मंजूर कर ले। बिल्कुल जी, हुआ। मेरी रहनुमाई फरमाए ना, मैं कैसे सीखने दें आम लोगों को। यार मैं तो आपका फैन हूँ, गुजारिश है मतलब परसों अगले साल इसाक डार इन केस कह रहा हूँ, मिसाल हकीकत तक कोई तल्लक नहीं, वो 5 अरब मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ले जाते हैं तो कानून साजी में एडवांस को कोई नहीं पूछेगा। मैं ये कहता हूँ ये काम हो तो रहा है, इसको लीगलाइज कर ले। मेरा मतलब है कि आप जाके हलफ उठाते हैं, हलफ उठाने के बाद अदालत में जाते हैं, आप इश्तिहारी हैं, तो यार इसको कानून बना लेना। और एक और करें कि आइन से मुतसादम कानून होता रहे, मगर 1-2 खानदानों के जाती निजी कारोबारी मफादात से हमांग कानून बन सकता है। मैं माफी चाहता हूँ, बनाने की जरूरत नहीं, अगर बगैर बनाई अमल कर रहे हैं, वो प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं, वो लूट रहे हैं, आप उन्हें पकड़ते नहीं। कहता हूँ कादी साहब देखो, एक मजा तो दो देखो, कानून बनाए बगैर ही उनका मकसद हाल हो रहा है। ये फजूल बहस खत्म हो जाएगी, पता होगा भाई यही एक फजूल क्या। लेकिन ये है कि एक ब्रेक है और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। ये एक मैशत की भी हम वापसी पे बात करेंगे, अभी टाइम है। इसके साथ इसाक डार साहब की जो एक हुकूमत थी, एक्सपर्टीज़ थी, बहुत शोरा था, नाम था उनका। ये मैशत कहाँ खड़ी है, 10 अप्रैल 2022 को कहाँ थी और आज कहाँ पर है, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा बड़ी साहब, क्योंकि हमारी एक इंतहाई शानदार तारीख है कानून पर अमल दरामद करने की, और हमेशा हमने कानून के रास्ते जो है उनको छोड़ा नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट बुला लेती है जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब को, तो किस कानूनी अंदाज में पेश होने के फैसले, इरादे या मंसूबे हैं? देखें काजी साहब, कल क्या होगा गैब का इल्म तो लोगों, मैं कुछ माजी की मिसाल दे देता हूँ। मोहतरमा नवाज शरीफ साहब के बारे में केस चल रहा था 97 में, तो वो लाहौर में लगड़ बगड़ तलंगे आज भी हैं जिन्हें वैगनों पे पैसे दे के खाना पीना खा के हमला करने के दिया गया था। दूसरी काबिल एहतराम मोहतरमा अल्लाह उम्र पे गई, अल्लाह ताला उनकी इबादत कबूल करे और हमें भी हाज़री का मौका। मरीम नवाज नैब ने बुलाया था तो पत्थरों पत्थरी हो गई सी, तो नैब वाले मेन गेट बंद करके दीवारें फलांग के पीछे से भागे थे। अब किसी की जुर्रत है कि जब एक ही थाली में इकट्ठे हो गए शहबाज, नवाज, जरदारी, मौलाना, असमद यार वली, ABCD 13 हुकूमतें, और आप कहते हो कि अदालत बुलाए? कादी साहब, वो ऐसी बच्चों वाली बात ना करें, इतने कमज़ोर नहीं हुई अभी जमहूरियत कि उसे कानून और आइन उसे रोक सके। ये तो तूफान है। कभी अल्लाह माफ़ करे इनका हाथ नहीं है, कभी आप डाके लगे हों, जिसने डाका मारना हो मार जाता है। तो देखें, अगर हमें बुलाना होता तो आज कल रात आज आप हमें बुला लेते। अब हमें बुलाने वाले 97 पे भी झांकेंगे, जब सलीम शहजाद DG नैब थे हमारे दोस्त, और पिछले दरवाजे से भागे थे। नैब वालों के 3 के सर फट गए थे। कादी साहब, ये मुस्लिम लीग नून के सदर हैं नवाज शरीफ, और आसफ अली जरदारी उनके साथी हैं। कराची में आप आसफ अली जरदारी साहब की काबिलियत से क्या आशना नहीं? उन्होंने कहा था मेरे पास ताकतवर हल्के आए हैं कि आप आए मुल्क को बचाएं। वो तो मुल्क बचाने आया है, वो तो रियासत कुर्बान कर दी। एक सियासत कुर्बान की क्या कहते हैं? बड़ी हमारे टीवी एक बात सुने, 13 जमातों के लीडरों को मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था नैब ने मुझे बुलाया तो मैं 5000 बंदे के साथ हमला कर दूंगा।
उसके बाद नैब ने नहीं बुलाया। ये बड़ा हम इनका रिकॉर्ड भी देखें, 5-10 हज़ार आदमी चाहिए और इंशाल्लाह आपका कोई बाल भी बिका। अच्छा, ये हुसैन हक्कानी साहब का भी आज आपको शॉर्ट सुनवाते हैं। बात तो ठीक कह रहे हैं कि भाई मैं तो नहीं मिला, वो मुझसे मिलने आए थे। एक बंदा जो मुल्क से मतलूब है, उस गालमन पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, इन्हें साथ ले जाया गया। तो उस वक़्त के आर्मी चीफ को कहते हैं कमर जो मुझसे मिलने आए, तो मेरे भाई ये बात नहीं, मेरे ख्याल में ये इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं कि जो कल इमरान खान साहब ने कहा था कि जनाब बाजवा साहब ने इनसे रब्ता किया था और इनकी गवर्नमेंट को हटाने के लिए मुबैना तौर पर, तो ये उसका तौर पर जो मेरे कानों ने सुना है, मैं समाज से कमज़ोर हूँ कि जो मुझे मिलने आया था उनसे पूछे क्यों आया, मैं किसी को मिलने नहीं गया। अगर आप दोबारा तो आप सब रहनुमाई फरमाएं, क्योंकि हमारे पास गलती की गुंजाइश नहीं है, हम लाडले नहीं हैं कुछ लोगों के। बड़ी साहब यहाँ एक मिनट रुकिएगा। अब ये नहीं पता कि ये इन्होंने पाकिस्तान की गवर्नमेंट टॉपल करवाने में इनका कोई हाथ था या नहीं था। एक बात तो इन्होंने तस्लीम कर ली, इमरान खान साहब का आधा बयान सच साबित हो गया कि बाजवा साहब उस दौर में इनको मिलने गए थे। अगर बाहमी अमूर, दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू हुई या मौसमियाती तब्दीलियों पर गुफ्तगू हुई, इसके बारे में हम कुछ नहीं देखें। कैसा उन्होंने कहा, नंबर एक तो जनरल बाजवा साहब क्यों कहा मिलने आए, उनसे पूछे, मैं नहीं मिलने गया, मेरे पास आए। ठीक बात कही। कई सब किसी पे हमारा भी काम नहीं है मीडिया पे बैठ पे के बिल्कुल ठीक कैरेक्टर असैसिनेशन। बिल्कुल ठीक। अगर आप पाकिस्तान से, वो शख्स जो पाकिस्तान में नहीं आ सकता, उधर जाके मिलते हैं, हो सकता है आपको उसका कोई टाई का कलर पसंद हो, उसका कंट्रास्ट मैचिंग कोई कॉमन इंटरेस्ट हो सकता है, आपने लतीफ़े सुनने हो, आपने उधर लॉबिंग करनी हो, आपने उधर प्रॉपर्टी लेनी हो। अगर मैं आप इधर से अमेरिका जा रहे हैं, या जैसे आजकल मुबैना तौर पर अदलिया पर हमला हो रहा है, देखिए आदमी सारी उम्र सीखता है, जरूरी नहीं कि अच्छी बात ही सीखी, फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव। देखिए सीखने का अमल जारी रहना चाहिए तब वक्त तक आप मर ना जाएं। देखिए इससे पहले मैंने नहीं सुना था मेरी ज़िंदगी में, मैंने इत्तेज़ाद एहसन साहब, सलमान अकबर राजा और 4-5 रिटायर्ड जज साहबान से पूछा कि कोई एक मिसाल बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया हो, फैसला हुआ हो, उस पर अमल ना। उन्होंने कहा एक मिसाल नहीं, पहली दफ़ा हो रही है नहीं, वो कह रहे हैं हम इलेक्शन कराते, वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, खुदा ना खास्ता मेरी क्या हैसियत है। तो काजी साहब देखें, अगर आप बेहतर ये है हुसैन हक्कानी के बारे में प्रोपेगेंडा करने के, जो उनसे मिलने गए हैं, खुदा न खास्ता हम बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं करेंगे, तो उनसे पूछ लें भाई आप बताएं क्या मौसम का हाल पूछने गए थे, क्या कहने गए थे कि गर्मियों में इस दफ़ा लॉन कौन सी पहनूं, काटन कौन सी अच्छी है। पुराने दौर में शेख साहब, अच्छा बड़ी साहब आप लठा पहनते थे। एक खबर लेनी है कि इमरान खान साहब का फिर किसी अमरीकी सेनेटर से कोई रब्ता हुआ है, यहाँ बड़ी इस बात को बड़ी अहमियत दी जाती है, ज़रा बता दें वो क्या कहानी है। देखिए काजी साहब, लॉबियस्ट सारे हायर करते हैं, लेकिन गुजारिश है कि मुशावरत किसी से मिलना नहीं, लेकिन साजिश करना, मुल्की मफाद के खिलाफ जाना, वो गलत है, वो गलत है। हुसैन हक्कानी साहब जैसे मुल्क से गए शायद आपको अंदाज़ा नहीं। अल्लाह ताला दर्जात बुलंद करे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की, और शायद बिलावल भुट्टो भी सुने जो उन्होंने उनके साथ तस्वीरें फेंकी। मैं बड़ दुख है हम इस बात, मतलब है हमारी क्योंकि हम तो लीडर दिल से उन्हें मानते थे, और वो जो है जब ये हरकत हुई तो हमें बड़ी दिल दुखी टिड घबरा रहा है। अब उनके इंसाफ का जनाजा जा रहा है, तो आजकल इंसाफ का जनाजा बड़ा धूमधाम से जाता है। इमरान खान का मैं तर्जमान नहीं, फिर कह रहा हूँ, एक साबिक वज़ीर आज़म पर 144 मुकदमा, उसकी 90 लीडरशिप पाकिस्तान तरीके इंसाफ पर मुकदमात, हर तीसरे दिन अदालत में अबूरी ज़मानत के लिए, और एक तरफ जो रोज़ाना मेरी अदलिया के ऑनरेबल जज साहबान पर खौफनाक हमला कर रहे हैं, और कहते हैं तुम होते कौन हो चीफ जस्टिस का हाथ देखने वाले, आपको पूछते भी नहीं। तो काजी साहब इस आइन शिकनी में, इस ला कानूनियत में फिर माफिया ही राज होगा ना, फिर इलेक्शन की ज़रूरत क्या है। ठीक है इन्हें दें यार, मार्जिन दें कि 20-25 साल हुकूमत कर लें। बड़ी साहब एक ब्रेक है, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो सब अप्रैल 2022 में जो हमारी मैशत की हालत ज़ार थी वो भी कोई इतनी काबिल रिस्क नहीं थी, मगर आज से उसका अगर हम मुआवजा करें तो लगता है वो कोई जन्नत नज़ीर ज़माना था। तो ये आके देखते हैं ये क्या मामला था, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। भट्टी साहब, जो 9 अप्रैल 2022 था, ये 10 अप्रैल था जो भी था, उसका कुछ मुआवजा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ।
उस वक्त गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 11 अरब 42 करोड़ थे। ये गालबन 2022 की बात कर रहे हैं, की बात करें, ठीक है, जब अच्छा, ये इम्पोर्टेड हुकूमत तशरीफ लाई थी। 11 अप्रैल जो भी 11 अप्रैल 23 को ये 4 अरब 20 करोड़ रह गए। ये 10 अप्रैल 22 को महंगाई की शरह 12.7% थी, आप देख रहे हैं ना। और ये 11 अप्रैल 23 को 35.37% है। डॉलर 1 यानी 79 का हुआ करता था, 179 का, मगर अब ये अभी आज खबर आई है कि 1 रुपया 34 पैसा ये कहाँ गया है ऊपर। तकरीबन 300 रुपये का भी जो ब्लैक मार्केट है या जो ओपन जो मंडी के वहाँ पे 300 में भी मिल जाए तो आपको अपने आप को खुश नसीब करार दे देना चाहिए। तो ये तो थोड़े से हमने मैशत काजी साहब, ये तो फिर करप्शन में सही, ला कानूनियत पे सही, मुल्क को नीचे लगाने में कहीं तो ये आगे नंबर लेके गए ना। देखें, पहले ज़र मुबादला आप 11 अरब थे, आपके पास 45 करोड़ डॉलर थे, अब सिर्फ रह गए आपको दिवालिया होने में देर नहीं लगेगी। पहले महंगाई की शरह 12 थी, अब देखें लोग फाका करेंगे आपसे, आबादी कंट्रोल नहीं हो रही, 90% लोग 2 वक्त की रोटी नहीं खा रहे, वो तो मौत के असबाब पैदा कर रहे हैं। ऐसी हुकूमत की तारीफ करें। और दूसरा, हाँ, जो आपने कहा डॉलर, वो तो उन्हीं का फ़ायदा ना आपने डॉलर जोड़ा ना मैंने जोड़ा। देखिए, अगर नवाज शरीफ 100 रुपये से ज़्यादा इजाफा हो गया, बल्कि 179 था और अब 300 से ऊपर है। अगर 5 खरब की इसाक डॉलर साहब की अगर इन केस प्रॉपर्टी थी 5 खरब की और 10 तकरीबन 9 खरब की हो गई, तो कितनी तरक्की की। अगर 22 करोड़ आवाम की कुर्बानियाँ दे के उनकी हड्डियों से गोश्त और खून निचोड़ के हम बड़े बड़े होटलों में जाते हैं, कभी उन वेटरों से पूछें, बेटा जो खाना तुम्हें ये बांट रहे हैं, दे रहे हो, कभी सोचा है? साइकिल स्टैंड पे गरीब का पसीना होता है, ठेकेदार फ्रॉड करके 20 रुपये की जगह 100 रुपये लेता है। कैसा भी इस मुल्क में छोटे छोटे बड़े माफिया ने ना अपनी ब्रांचें खोल ली हैं। कब्जा ग्रुप, सीमेंट माफिया, स्कूल माफिया, प्राइवेट हेल्थ माफिया, और उनके आगे आगे ब्रांचें हैं। तो लिहाजा आपकी अगर ये हुकूमत रहेगी तो इस फिगर्स पे ना जाए, इसमें गरीब जरूर ख़राब होगा, उसकी मुकद्दर ही ऐसे। नहीं, कोई सेविंग ग्रेस तो हो, कोई तो हो बात कि हम कहें जी इमरान खान फितना था, मार दिया, बर्बाद कर दिया। लेकिन ये फिक्र तो झूठ नहीं बोल रहे ना बड़ी साहब, ये कौन ये बना। लेकिन एक बात है, वो गोएबल वाली बात है, प्रोपेगेंडा करो, झूठ इतनी दफ़ा बोलो कि सच नज़र आना शुरू हो जाए, ऐसी है। काजी साहब, आपकी योर फाइन काइंड इंफॉर्मेशन, नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, हमारा सबसे ज़्यादा महंगाई आप में, आपके मुल्क में, और सबसे ज़्यादा क़ुव्वत ख़रीद आपके वतन अज़ीज़ में। तो इस मुल्क में ये बना चंद ख़ानदानों के लिए, माफ़ी चाहता हूँ, वो जरदारी साहब हो, मोहतरम नवाज शरीफ साहब हो, या ऐसे और बड़े बड़े जितने भी खरबपति आदमी हैं जिनके पास पैसे की लिमिट ही कोई नहीं है। बाकी ना आप किसी के हकूक़ है, ना आइन है, ना अदालतें हैं। अच्छा, स्टेट बैंक ने फरमाया है कि ये जो स्टेट बैंक की रिपोर्ट में मतलब फिक्स एक्सचेंज रेट पॉलिसी अपनाने की वजह से पाकिस्तान को 2.5 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा। इसाक डार साहब की पॉलिसी पर क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि उन्होंने फिक्स रेट पर जो है वो इंसिस्ट किया था। लेकिन मैं इसको पिंच ऑफ साल्ट के साथ लेता हूँ। ये जो करेंसी का फ्रॉड करते हैं ना, ये जो हमें हमारी करेंसी को गिरा देते हैं, हमारी जो एक्सपोर्ट है उनकी कीमतें कम कर देते हैं, मगर ज़ाहिर है दे आर ऑल हैंड इन ग्लव विद दीज पीपल। यहाँ की एक इंतहाई गुलामाना इशराफिया जो हमारे सामने तो जिन्नात और अफरीद से भी ज़्यादा खौफनाक है, जो हमारे साथ सलूक यहाँ किया जाता है या लोगों के साथ ये पोलिटिकल, मगर उनके सामने तो ये भीगी बिल्ली बने होते हैं। वो जिस तरह कहते हैं, याद है आपको तस्वीर दिखाई थी हमने, सामने बैठे हुए थे IMF के 3-4 दर्जे के मुलाजम, और उसके सामने हम कैसे काजी साहब, जो याद आया आपको? नहीं, जो कौम रिज़्क़े हलाल नहीं खाती, जो कौम झूठ बोलती है, जो कौम दूसरों पर जुल्म करती है, कौन सी बटी साहब, ये चंद शराफिया, उस वहाँ अमन नहीं हो सकता। रब के निज़ाम से आप नहीं, ये जो कहते थे कि मैं आते सब ठीक कर दूंगा, IMF को मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता, वो क्या हुआ? अर्ज ये है, वाकई नहीं जानता, इसलिए तो वो डॉलर इतनी तेजी में ऊपर चले गया ना। और कोई इमरान रहा होता तो इस वक्त मैक्सिमम 200 पे डॉलर होता, वो 300 पे ले गए। जानते हैं तो ले गया ना। किसी की अच्छी बात, चाहे उनके खानदान को फायदा हो रहा है, तारीफ करनी चाहिए, मेहनत कर, हसद ना कर। काजी साहब देखे, मैं कम से कम इन चंद खानदानों का ना बड़ा इंप्रेस हूँ, ना ये कानून के शिकंजे में आते हैं, अहम अदारे इस्टेब्लिशमेंट भी इनके पास,
मुबैना यार मैं कहता हूँ डार साहब, मैं सारी जिंदगी आपको मुस्लिम लीग नून को वोट दूंगा, खुदा वास्ता 200 से नीचे डॉलर लेके। तुम्हारा वोट चाहिए ही नहीं। हाँ, हमें जिसने जिताना है हम उसके साथ सेट हैं। पागल है, वोट लेना होता तो हम इलेक्शन ना कराते। हम तो इलेक्शन से भागने की बातें कर रहे हैं। हम कहते हैं अक्टूबर में भी नहीं होगा। काई साहब, आपके वोट की हैसियत है क्या मेरी तरह कीड़े? मैं तो एक 22 करोड़ आप, उनमें से आप है। मैं तो अपना खराज तहसीन पेश कर रहा हूँ। मेरे वोट की कोई अहमियत नहीं है वैसे तो, यहाँ किसी के वोट की भी कोई हैसियत नहीं है। यहाँ पे भट्टी साहब वो ठीक कहा था, मैं गुस्टालन का बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ। वो ये कहता है कि वोट डालने वालों की अहमियत नहीं होती, वोट गिनने वालों की अहमियत होती है। वोट गिनवाने वालों की माफी चाहता हूँ। छोड़ें, कानून का फैसला सुनाने वाले नहीं, लिख कर देने वाला। साहब तो हर चीज मैंने का कल है। रिक्वेस्ट की थी बिलावल भुट्टो साहब से, आप मेरे लीडर हैं, हमारी लीडर की फर्जंद अर्जमंद भी हैं, आप ये हमारे अपने काउंटर पार्ट तुर्की से पूछें कि चलें हमें तो टीका लग गया, हमारे टिकट वगैरह, ये क्यों पाकिस्तानी सिटीज़न जो है वो ट्रांजिट पे भी पाँव नहीं रख सकता वहाँ पे, ये हमें पूछ के बताएं और अपनी आवाम को कहें कि खुदारा अब आप क्या ये कुछ सिलसिला शुरू होने लगा है हमारे पर, खुदा न खास्ता कुछ सेंक्शन है या ये उन्होंने अपने तौर पर इंडिविजुअली किया है। इट इज़ योर ड्यूटी एंड जॉब, द स्टेट पेज यू फॉर योर जॉब, एंड ये आपकी जॉब है कि हमें बताएं कि हम जो है बाहर हमारी हम टिकट लेके जाते हैं, हम वीज़ा लेके जाते हैं, तो ये क्यों है, ये किसकी वजह? बड़ी साहब ये हमारी वजह से है, ये हमारी ये रूलिंग इशराफिया की वजह से हमारे साहब बातें तो ऐसी भी आ रही हैं। राह और सऊदी अरब की खुफिया के दरमियान कोई अहम हुआ हो गया है, पता नहीं, मैं नहीं कहता हो रहा नहीं हो रहा, लेकिन आपका हाल ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ मौजूदा मीडिया को क्रैश करने और क्लोजिंग है। लेकिन मैंने आपने मुझसे पूछा था मैं दुखी क्यों, मैं एक यहाँ प्रोग्राम बंद करने से बात करना चाहता हूँ। लाहौर इल्म और तदरीस की आज एक बहुत बड़ी शख्सियत प्रोफेसर इशफाक सरवर जो चेयरमैन थे अंग्रेजी शोबा के, आज हमने मेरे उस्ताद थे, हमने उनकी जूती सीनिया की और कुछ सीखा जो भी हम बने, और ये कि सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमायाँ हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पे ना होगी। खुदा हाफिज़।